हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन की। इसके अंदर अगर दो लाइंस एल एंड एन पैरेलल हैं सेम लाइन एम के, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। आई रिपीट, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू अ सेम लाइन देन दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इस केस में, इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, M is also parallel to L and N is also parallel to L, hence M and L are and M are parallel to each other। अच्छा, अब दो लाइंस हैं, जैसे वो अगर पैरेलल होंगी तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसीलिए जो एंगल 1 है इट इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज L is parallel to M and L is parallel to N. Now angle 1 is equal to angle 3 and angle 1 is also equal to angle 2, so we can say angle 2 is equal to angle 3. अब ऐसा क्यों है? बिकॉज टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ए बी के इक्वल है और ए सी के इक्वल भी है तो ए बी एंड सी ये सारे के सारे इक्वल होंगे एंड हेंस बी एंड सी इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं पी क्यू एंड आर एस, और उसके बीच में हमें ये एंगल बताना है एक्स एम वाई का क्या होगा। तो हम बीच में एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ पैरेलल टू आर एस एंड इट इज़ कॉन्सिक्वेंटली ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू, बिकॉज ये लाइन जो है टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन विच इज़ पैरेलल टू वन ऑफ देम। तो ये हम डिराइव कर सकते हैं क्योंकि पी क्यू एंड आर एस हमको पैरेलल पहले से दिया हुआ है और ए बी हम लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल आर एस के है। तो हमने अभी भी पढ़ा था दैट आर एस विल ऑल्सो बी पैरेलल टू पी क्यू। अब अगर पैरेलल सेटअप होता है तो हम देखते हैं एंगल एम एक्स क्यू या क्यू एक्स एम जिसे हम कहते हैं दैट इज़ 135 प्लस एक्स एम बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। वाई इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ बिकॉज जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर जो कनेक्शन होता है उन दोनों एंगल्स जो फॉर्म होते हैं उनसे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं देखूं पी एक्स एम एक एंगल है दैट पी एक्स एम एंड एम एक्स क्यू, when you add these two angles you will get 180 degrees because ये straight line है। straight line के अंदर जो angles का sum होता है that is equal to 180 degrees, but जो p एक्स एम है दैट इज़ इक्वल टू एक्स एम बी। क्यों एक्स एम बी के इक्वल होगा? बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है तो द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इस वजह से वी कैन से दैट एम एक्स क्यू प्लस Q plus XMB is equal to 180 degrees, interior angles on the same side of the traversal XM। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स एम बी दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज़। अब हमारे पास दूसरा एंगल जो है दैट इज़ वाई एम बी, वो एंगल 40 डिग्री के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ए बी एंड आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस दैट ऑल्टरनेट एंगल 40 will that is MYR will be equal to the angle YMB और BMY which is 40 degrees। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो we will get the answer as 85 degrees। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं विच आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ए बी क्यू एंड बी सी एस आर टू एंगल्स विच आर बाइसेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट्स बी ई एंड सी जी, और ये लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये पैरेलल हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ए बी ई एंड बी सी जी ये इक्वल हैं। क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं यानी कि एंगल ए बी ई इज़ हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड एंगल बी सी जी इज़ हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ए बी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी एस। तो ए बी क्यू और बी सी एस इक्वल हैं, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग लाइंस इक्वल हैं, दैट मीन्स पी एंड क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 पे हमें वो सेम बात है, ट्रेवर्सल के साइड में जो है 180 डिग्रीज होता है, 55 डिग्री हमें दिया हुआ है, और
वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें एंगल 125 डिग्री मिल जाता है। एज यू ऑल नो कि जो एक्स एंड वाई है, दो पैरेलल लाइंस के साथ ये ट्रेवर्सल चल रही है, तो दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस दीज आर इक्वल वाई, दीज आर इक्वल एक्स इज इक्वल टू वाई बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम देखते हैं एंगल z है 90 डिग्रीज, उसके साथ जो दूसरा एंगल बन रहा है दैट यहाँ पर हम तीसरा एंगल x के अपोजिट में देख सकते हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर, तो सेम पैरेलल लाइन है तो y के लिए भी परपेंडिकुलर होगा, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। z की वैल्यू वहाँ दी गई है एंड ऑल्टरनेट एंगल की वजह से वो एंगल 55 डिग्री आ जाएगा, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी z की वो 35 डिग्रीज होगी। थैंक यू सो मच।